बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तो बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो इस आदमी को तो आप जानते होंगे, इसका नाम है हुमायूं कबीर। इस आदमी का बहुत बड़ा इस वक्त भांडाफोड़ हो चुका है, बहुत बड़ा खुलासा, 1000 करोड़ का खुलासा इसका निकलकर सामने आया है। इससे दो चीज़ें पता चलती है दोस्तों कि देश के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो, और जो विपक्षी, यानी कि जो इस वक्त जो विपक्षी का जो भूमिका अदा कर रहे हैं उनका, इन तमाम लोगों का जो रोल है वो निकलकर सामने आ रहा है। मैं बात करूंगा 1000 करोड़ के ये भाई साहब चक्कर में पड़े हैं, और ख़ासकर मैं एक मुस्लिम समुदाय जिससे मैं इस वीडियो के थ्रू बात करना चाहूँगा, और इस वीडियो के थ्रू मैं मुस्लिम समुदाय से मैं कुछ कहना चाहूँगा, और कहना ये चाहूँगा कि ज़रा सोचिए कि आप जिनके पीछे दौड़ते हो, कहीं वो आदमी आपको खाई में गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि एजुकेशन ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ उर्दू में एक शब्द आता है दूरअंदेशी। दूरअंदेशी इतनी ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि जिसका जवाब नहीं है। अब आप देखिए इसके पूरे कारनामे और इसके पूरे जो कच्चा पोल चट्टा है ना, ये मैं इस वीडियो में खोलने वाला हूँ। याद होगा आपको, जो लोग रेगुलर द फीड आउट को, उस वक्त इसका नाम युवा न्यूज़ हुआ करता था, द फीड आउट को जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उसको अच्छे से ये बात पता होगा। मैंने कहा था कि जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उसी वक्त मैंने कहा था कि हुमायूं कबीर साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुमायूं कबीर को चाहिए कि इस देश के उन बच्चों को एजुकेटेड करे, उन बच्चों को पढ़ाए जो इस वक्त अशिक्षित है, जो इस वक्त पिछड़ा हुआ है। मुसलमान इस देश के अंदर में, अपने देश के अंदर में बेगाना बनकर रह गया है। इस देश में मुसलमानों की जो हालत है, जो स्थिति है, उसे देखते हुए मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस देश के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश में लोगों को ना कोई मस्जिद चाहिए, और हकीकत तो यह है कि खुद हिंदू समुदाय के लोगों को इस देश में मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अगर मंदिर की बात करता है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अगर मस्जिद की बात करता है, तो समझ लो कि वो आपके असल मुद्दे को ख़त्म करके, असल मुद्दे से आपको भटका कर वो अपने उन डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहता है जो आपके लिए और आपके साथ मिलकर वो अपने उन महल को खड़ा करेंगे, जिस महल को देखने के बाद आप अगर उन तक किसी भी जुल्म का हिसाब करने के लिए अगर अपने हाथ को बढ़ाएंगे ना, तो आपका हाथ आपके कई, मैं समझता हूँ कि किलोमीटर दूर से ही आपका हाथ तोड़कर और हाथ में दे दिया जाएगा। ये मैंने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। हुमायूं कबीर को मैंने कहा था, हुमायूं कबीर साहब जिस वक्त बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था कि ये आदमी मुझे झूठा लगता है। ये आदमी 100% अपनी पब्लिक सिटी के लिए काम कर रहा है, अपनी पब्लिक स्टंट के लिए यह आदमी काम कर रहा है। लेकिन शायद उस वक्त मेरी बात कितने लोगों के पास पहुंची थी, नहीं पहुंची थी, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त सच हो गया है दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए बीजेपी से ले करके और मुसलमानों को बांट करके और ममता बनर्जी को हराने के लिए इस आदमी ने काम किया है दोस्तों। सोचिए कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब जो कुछ माना है ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग विषय है, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है, इस पर चाहे तो अलग से बात की जा सकती है। लेकिन मैं बाबरी मस्जिद पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हुमायूं कबीर के 1000 करोड़ रुपए ले करके और मुसलमानों को एक लाइन, यानी फ्रंट लाइन पर खड़े करके, और ये ममता बनर्जी को हराकर, जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो ममता बनर्जी की जो हालत है, और बल्कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो पूरे समाज के लिए काम कर रही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद बीजेपी के साथ मिलकर ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है, और बाबरी मस्जिद खड़ी करके, बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाल करके, और पूरे देश के मुसलमानों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि असल में मैं तुम्हारा हीरो हूँ, देखो तो बाबरी मस्जिद हमने बना दिया है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो चले जाते वहाँ जहाँ पहले थी, वहाँ बना लेते। वहाँ क्यों नहीं? वहाँ क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि बस मुसलमानों की माइंडसेट को, मुसलमानों के ब्रेन को वॉश करना है इन लोगों को, और यही हुआ है दोस्तों। सोचिए कि वो लोग जो बाबरी मस्जिद के लिए हज़ारों करोड़ों रुपए की फंडिंग इकट्ठी की, वो मुसलमान जो बेचारे इन तमाम पॉलिटिक्स और इन तमाम चीज़ों से दूर है,
वो आज क्या महसूस कर रहे होंगे, आज वो क्या सोच रहे होंगे। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान इन्हीं मुसलमानों का हुआ है, नुकसान इन्हीं ईंट ढोकर ले जाने वालों का हुआ है, जो अपने कांधों पर, अपने सर पर ले जाकर ईंटें डालकर और ये कह रहे थे जज्बात में कि हाँ बाबरी मस्जिद बन गई। क्या खाक बाबरी मस्जिद बन गई? तुम अनपढ़ हो, तुम्हें ज़रूरत है एजुकेशन की, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें ज़रूरत है पढ़ाई करने की, तुम्हें बाबरी मस्जिद की ज़रूरत नहीं। नमाज तो तुम अपने घर में भी पढ़ सकते हो, नमाज तो तुम अपने गांव की छोटी सी कच्ची मस्जिद में भी पढ़ सकते हो। क्या ज़रूरी है कि बाबरी मस्जिद हो? बाबरी मस्जिद क्या ज़रूरी नहीं है? बाबरी मस्जिद से कहीं ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा इस वक्त एजुकेटेड होना है। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ और मैं हिंदू समाज के भी लोगों से कह रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हें राम मंदिर से ज़्यादा इस वक्त तुम्हें एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। राम मंदिर से ज़्यादा तुम्हें इस वक्त शिक्षित होने की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हें तुम्हारी जो हालत है ना, उससे बेहतर करने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हो कि ये जो आपके जो लीडर आपके लिए जो धार्मिक नारे लगाते हैं या लगवाते हैं, क्या ये ऐसे ही है? ये ऐसे नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है जिसको आप लोग नहीं समझते हो और कोशिश भी नहीं करते हो। बाय द वे हम जैसे लोग अगर आकर बोल दें तो दो चार गाली देकर कमेंट करके आप लोग निकल जाते हो, मगर सच्चाई से आप लोग इतने दूर हो। आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, उन लोगों से सवाल करता हूँ जो बाबरी मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर के साथ खड़े थे। सोचो कि आज तुम्हारे साथ चुना नहीं, चुना के साथ कत्था भी लगाकर हुमायूं कबीर निकल गए। अब नुकसान क्या होगा? मुसलमानों का नुकसान हुआ। हुमायूं कबीर साहब इस वक्त वो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, नेता हैं, सरकारी फंडिंग उनको मिली, हज़ारों करोड़ों की बात है, तो करोड़ों रुपए उनके जेब में चले गए। आज अगर उनके बच्चे चाहें तो इंडिया में रहें या चाहे तो लंदन, पेरिस, अमेरिका जाकर वो एजुकेशन हासिल कर लें, लेकिन तुम्हारे बच्चे, तुम खुद वहीं खड़े हो और वहीं खड़े रहोगे, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा दिन नहीं वापस आने वाला है, तुम्हारे हालात नहीं बदलने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि तुमने जज्बात में आकर ऐसे लोगों का साथ दिया जो एक्चुअली डिज़र्व ही नहीं करते थे कि आप उनका साथ दो। तो ये एक्चुअली ये सारा खेल है और ये सारा भांडा हकीकत खुलकर अब सामने आ गई है कई महीनों के बाद। असम में चुनाव है, अब चूँकि कोलकाता के अंदर चुनाव है, तो ये सारा चीज़, चूँकि जब चुनाव होती है तो बहुत सारी चीज़ें लोग एक दूसरे के प्रति निकालते हैं, पुरानी चीज़ भी लोग निकाल कर सामने लाते हैं। इस वक्त ये चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल है। अब सोचो कि आपके लिए क्या ज़रूरत है। मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे हिसाब, मेरे अनुसार से मुसलमानों को इस वक्त न बाबरी की ज़रूरत है और हिंदू को इस वक्त ना मंदिर, ना राम मंदिर की ज़रूरत है। मुसलमानों को इस वक्त शिक्षित होने की ज़रूरत है, मुसलमानों को इस वक्त एजुकेटेड होने की, IAS, IPS, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, वकीलों की ज़रूरत है। मुसलमानों की इन चीज़ की कोई ज़रूरत है। और जो हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, जो नीचे है, आदिवासी, उन लोगों को एजुकेटेड होने की ज़रूरत, उन लोगों में पावर, जो कैपेबिलिटी है, उनको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। फैसला आपके हाथ में है, जैसा चाहो आप करो। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। आप इसे क्या समझते हो, कैसे समझते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।